इस कीचड़ में छिपे हैं कुछ ऐसे जीव जो करंट पैदा कर सकते हैं। इनके द्वारा पैदा किया गया करंट हमारे दिमाग से निकलने वाले सिग्नलों को शरीर तक सही से पहुंचने ही नहीं देते, जिससे हमारे शरीर के कुछ प्रमुख अंग काम करना बंद कर देते हैं। अमेज़न रिवर में ऐसे कई प्रकार के जीव हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये चाहे गहरे पानी में हो या सूखी जमीन पर, कहीं पर भी ये करंट मार सकती हैं। इनका करंट इतना तेज होता है कि यह दिल की धड़कन को भी रोक सकता है। अब समय आ चुका है कि हम इनके बारे में और भी ज्यादा गहराई में जानें। अमेज़न रिवर यह मुख्य रूप से अमेज़न और ओरिनोको नदी के मीठे पानी में पाई जाती हैं। इनके शरीर से निकलने वाला तेज करंट किसी को भी धराशायी कर सकता है, क्योंकि ये अपने शरीर से 860 वोल्ट तक का करंट पैदा कर सकती हैं। अगर मापा जाए तो ये करंट की एक भारी मात्रा है। ऐसा नहीं है कि करंट इन्हें सिर्फ छूने भर ही मारता है। इनके करंट को 10 मीटर तक की रेंज में महसूस किया जा सकता है। हालांकि अगर कोई जीव 10 मीटर तक की रेंज के करीब है तो उसको ईल के आसपास होने का एहसास आसानी से जल्द ही हो जाएगा। ईल इलेक्ट्रिक वेव से आसपास होने वाले शिकार का भी पता लगाती है। इनके शरीर से निकलने वाला करंट कुछ इंचेस से लेकर कुछ फीट तक में ही ज्यादा प्रबल होता है। ये भी जानना जरूरी है कि कोई मछली आखिरकार कैसे करंट पैदा कर सकती है। इलेक्ट्रिक ईल अपने शरीर में विशेष अंगों के कारण बिजली पैदा करती है। इनके शरीर में 3 अंग होते हैं जिसके कारण ये बिजली पैदा करती हैं। मैक्सिमस ऑर्गन, हंटर ऑर्गन्स और सेक ऑर्गन। पर इनमें से 2 ऑर्गन ही बिजली पैदा करने के लिए सक्षम है, मैक्सिमम और हंटर ऑर्गन। इन अंगों में लाखों इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं जो एक छोटी बैटरी के तरह काम करते हैं। ईल को खतरा महसूस होने पर यह अपने दिमाग से खतरे के संकेत को पूरे शरीर में भेजती है। ईल को जितने बड़े खतरे का एहसास होगा उतनी भारी मात्रा में संकेत दिमाग से शरीर तक पहुंचेंगे और यह इलेक्ट्रोसाइट्स उतनी ही ज्यादा तेज चार्ज होंगे। सीधी बात, खतरा जितना बड़ा, करंट का झटका भी उतना ही ज्यादा शक्तिशाली। इनका तेज हमला इंसानों तक को धराशायी कर सकता है। इनके हमले से शरीर के कई अंग काम करना बंद भी कर सकते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा गंभीर मामला हो सकता है हमारे दिल का बंद हो जाना। तेज झटके के दौरान हमारे दिल की गति धीमी हो सकती है, जिसके कारण हमारे नाड़ियों में बहने वाली रक्त की धारा धीमी पड़ जाएगी, जिसके कारण हमारे शरीर के कुछ प्रमुख अंग जैसे दिमाग के पास ताजी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण हमारा दिमाग हमारे शरीर को सही सिग्नल नहीं दे पाएगा और हमारे शरीर की कई शारीरिक गतिविधियां जैसे दिल धड़कना व श्वास लेना अचानक से ठप हो जाएंगी, जिससे यह होगा कि हमारा शरीर धीरे धीरे दम तोड़ने लगेगा।